नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एजुकेशन लोन को लेकर कि स्टूडेंट को एजुकेशन लोन के लिए किस बैंक में ट्राई करना चाहिए, आपको कितने रुपए तक लोन मिल जाएगा, इसके अलावा आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, आपको कहां ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा, इसके अलावा कितने % आपका ब्याज लगेगा, कब तक आपको रिफंड करना, किस किस कोर्स के लिए आपको लोन मिल जाएगा, किन कोर्सों के लिए लोन नहीं मिलेगा। इस प्रकार की तमाम जानकारी पाने के लिए दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक देखें, जिससे कि आपको हर तरीके की अपडेट का मालूम पड़ सके, साथ ही आप अपना लोन बैंक में जाके अप्लाई कर सको। तो दोस्तों स्टार्ट करता हूँ मैं इस वीडियो को। जैसा कि आप जानते हो दोस्तों, एजुकेशन आजकल पैसे के डिपेंडेंट रह गई है, पैसे पर। क्योंकि जितने भी हाई कोर्स हैं, अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो जाता तो उतना पैसा तो आपकी फैमिली अफोर्ड कर पाएगी। लेकिन आपका प्राइवेट कॉलेज या पेमेंट शीट पे अगर आपका एडमिशन होता तो दोस्तों बहुत ही कॉस्टली हो जाता है। इसके लिए हमें बैंक की सहायता, गवर्नमेंट की सहायता लेनी पड़ती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए MBBS और BDS के संबंधित में लोन के बारे में जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। साथ ही मैं आपको बताता हूं कि दोस्तों 3 तरह के लोन बैंक इश्यू करती है। सबसे पहली कैटेगरी में आता है 4 लाख रुपए तक का। अगर दोस्तों आप 4 लाख रुपए तक का लोन लेना चाहते हो तो इसके लिए आपको कोई सिक्योरिटी जमा नहीं करानी पड़ेगी, ना ही कोई गारंटी देनी पड़ेगी। सिर्फ आपके कॉलेज के जो लेटर या फिर कॉलेज एडमिशन लेटर हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, तो नॉर्मल आप में इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। 4 लाख तक का लोन नॉर्मली इश्यू हो जाता है। अब दोस्तों मैं दूसरी कैटेगरी की बात करता हूँ, 7.5 लाख रुपए तक का। अगर आपको 7.5 लाख रुपए तक का लोन लेना पड़ेगा तो इसमें फादर और मदर में से किसी एक को आपकी सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। साथ ही रिटर्न में ये देना पड़ेगा कि अगर मेरा बेटा पैसे भर नहीं सकता तो इसके लिए, इस पैसे भरने के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। और दोस्तों इसके लिए आपको पर कोई प्रॉपर्टी गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी। अब दोस्तों तीसरी कैटेगरी की बात करता हूँ, 7.5 लाख रुपये से लेके 20 लाख रुपये तक। इसमें आपको प्रॉपर्टी गिरवी रखनी पड़ेगी। इसके अलावा माता पिता में से एक गारंटेड होना चाहिए। अगर दोस्तों आपके माता पिता में से अगर कोई भी एक गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आपको और भी आसानी होगी लोन लेने में, क्योंकि उनकी लास्ट 6 महीने की पे स्लिप और फॉर्म नंबर 16 लगेगा, जिससे कि मालूम हो सके कि उनकी इनकम क्या है और वो आसानी से लोन चुका सकें। लेकिन दोस्तों आप जैसा मानते हो कि कई एजुकेशन ऐसे भी हैं, जैसे प्राइवेट MBBS कॉलेज में जिनकी 70-70, 80-80 लाख रुपए फीस है, फिर भी आप इतने 20 लाख में भी काम नहीं चलेगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि 20 लाख से ऊपर लोन अगर आपको लेना है तो वो डिपेंडेंट करेगा आपकी कॉलेज, आपकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है। जितनी ऊंची आपकी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की रैंकिंग होगी उसके अकॉर्डिंग आपको लोन मिलेगा। तो दोस्तों 90% तक, 90-85-80% तक लोन सैंक्शन हो जाता है, डिपेंडिंग आपकी यूनिवर्सिटी पर। अगर आपकी कॉलेज की फ़ीस 70 लाख रुपए तो आपको 60-62 लाख रुपए तक लोन मिल जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बात बता देता हूँ कि दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये लोन आपको रिफ़ंड कब करना है। जैसे आपका MBBS 4 साल का MBBS हो गया, 4.5 साल का, उसके बाद 1 साल की इंटर्नशिप हो गई, 5.5 साल का ड्यूरेशन के बाद सरकार आपको 1 साल का टाइम और देती है। उसके बाद वो आपसे लोन लेना स्टार्ट कर देती है। अब वो आप लोन कैसे देना चाहते हो, एक साथ देने चाहते हो या पर मंथ इंस्टॉलमेंट बांधना चाहते हो, वो देना। पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जैसे आपकी बड़ी रकम ले रहे हैं तो दोस्तों लोन चलने दो, उसका ब्याज आप अभी से भरना स्टार्ट कर दो, तो बाद में आप पे प्रेशर कम पड़ जाएगा। लेकिन दोस्तों अब इसमें थोड़ी छूट की बात करता हूँ। छूट किन के लिए मिलती है कि 7.5 तक का लोन लेते हैं, अगर आपकी फैमिली की आय 4.5 लाख रुपए पर एनुअल से कम है या इतनी है तो आपको कुछ इसमें सब्सिडी मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि बैंक लोन आप लें तो इसके लिए आपको जो प्रॉपर्टी गिरवी रखनी पड़ेगी वो आप या तो आपकी कोई प्लॉट की वो रजिस्ट्री हो या उसके कोई पट्टे हों या अपना मकान, कुछ भी गिरवी रखना पड़ेगा, तभी आपको लोन मिलेगा। लेकिन मैं एक बात बता देता हूं कि आप लोन लो। अब आप लोन वही स्टूडेंट ले रहे हैं जो इंडिया से प्राइवेट MBBS कर रहे हैं, प्राइवेट BDS कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं एक बात बता देता हूं कि इंडिया से MBBS आपकी 60 से 65 लाख रुपए में हो गई अगर आप प्रॉपर प्राइवेट से कर रहे हो। मैं खुद दोस्तों कजाकिस्तान 2nd ईयर MBBS कर रहा हूँ। अगर आप यही MBBS करना चाहते हो तो आप विदेश से चले जाओ, आपकी 20-22-23 लाख रुपए में MBBS हो जाएगी। क्योंकि अभी आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने NMC लागू हुआ है, MCI कैंसिल कर दिया। MBBS करने के बाद आपको
5 साल की ड्यूरेशन के बाद एक टेस्ट लगेगा जिसे नेस्ट फर्स्ट कहते हैं दोस्तों। नेस्ट फर्स्ट के नाम से टेस्ट होगा। वो इंडिया या किसी भी इंडिया का टॉप मोस्ट कॉलेज हो, कोई भी कंट्री हो, आपको वो टेस्ट देना ही पड़ेगा। उसके बाद फिर आपकी इंटर्नशिप होगी। उसके बाद नेस्ट 2 लगेगा, जो आपने इंटर्नशिप में क्या सीखा उसके अकॉर्डिंग। नेस्ट फर्स्ट प्लस नेस्ट सेकंड दोनों के नंबर जुड़ के ही आपका पीजी में सिलेक्शन होगा और उन्हीं के अकॉर्डिंग आप इंडिया में पोस्टेड हो सकते हो। तो अब आपको अगर लोन लेने की रिक्वायरमेंट इतनी बढ़ रही है, आप 60-70 लाख रुपए इंडिया से दो, तो मैं कह रहा हूँ लोन भी नहीं लेना पड़ेगा शायद, क्योंकि लोन आदमी तब लेता है जब उसके फैमिली में कुछ पैसे ऑलरेडी हों। तो 20-22 लाख रुपए में दोस्तों आप एब्रॉड से एमबीबीएस करा दो। और ये भी कन्फर्म है कि आप कहीं से भी एमबीबीएस करो, चाहे एमसी से करो, मौलाना आजाद से करो, एसएमएस जयपुर से करो, आपको ये टेस्ट पास करना पड़ेगा। अगर आप 70 लाख रुपए या 80 लाख रुपए में अपने बच्चे को एमबीबीएस जिस कॉलेज से करा रहे हैं, वहाँ भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका बेटा फर्स्ट अटेम्प्ट में नेक्स्ट एग्जाम निकाल ले। और आप अगर एब्रॉड या किसी कंट्री से करा रहे हो, वहाँ भी कोई गारंटी नहीं है। डिपेंड करता है आपका स्टूडेंट, आपका बच्चा, या आप कितनी मेहनत कर रहे हो। तो मैं एक बार अपने स्टूडेंट को दोस्तों, मेरे साथ हालत साल भी मतलब ऐसी हालत हो गई थी लास्ट ईयर, मेरे पास भी यही ऑप्शन था, मैं 60 लाख रुपए में एजुकेशन लोन लूँ, बहुत बड़ा प्रेशर हो जाएगा, घर वाले की कैपेसिटी 20-22-25 लाख रुपए तक होती है मिडिल क्लास की। तो दोस्तों मैंने तो अब्रॉड जाने का डिसीजन ले लिया। तो कोशिश करो इस बैंक लोन से बचा जाए जितना, क्योंकि दोस्तों ब्याज चलेगा, मेंटली प्रेशर रहेगा, और लेना आसान होता है, भरने में तुम्हें पता है 1-2-3-4 साल की सैलरी तो अपनी इसमें लग जाएगी, पूरा परिवार एक कर्जे में डूब जाएगा। तो इससे अच्छा रास्ता यही है। और दोस्तों मैंने व्हाट्सएप पे, देखो अपना स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, अगर आप किसी भी तरह की कोई सहायता चाहते हो बैंक लोन की, सर क्या करें, बैंक लोन ऐसे नहीं मिल जाता। एक आपको जाने के लिए गवर्नमेंट ने एक नियम निकाल दिया कि विद्या लक्ष्मी नाम का ऐप है, मतलब साइट है, उस पर जाके आपको लॉगिन करना पड़ेगा, वहाँ आपकी एक आईडी से कनेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो भरनी पड़ेगी। फिर आपको जिस बैंक से लोन लेना है वो डालना पड़ेगा, तो इस पर सबमिट करना पड़ता है। फिर ये आप जब सबमिट करने के बाद अपनी निकटवर्ती जिस ब्रांच से लोन लेना चाहते हो वहाँ जाइए, सारे डॉक्यूमेंट्स की, देखो सेकंड ईयर से लोन लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा, फर्स्ट ईयर की फीस तो आप भर दो, क्योंकि उसके बाद आपके क्या कॉलेज के डॉक्यूमेंट सब आपके पास आ जाएंगे। जिस कॉलेज का एडमिशन लेटर है, जैसे मैंने इस बार बैंक में अप्लाई किया तो मेरे पास क्या एडमिशन लेटर है, फीस स्ट्रक्चर है, इसके अलावा मैं बाहर से कर रहा हूँ वीज़ा, पासपोर्ट, तो ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, तो लोन आसानी से मिल जाएगा। फिर मैं दोस्तों एक बार सजेस्ट कर रहा हूँ, इंडिया में 70 लाख रुपए खर्च करोगे, 35-40 लाख का लोन कराओगे, बाहर से करके आ जाओ। 1 साल मैंने कर लिया, सेकंड ईयर चल रही है, इतना गजब है, इतना अच्छा माहौल है, मत लोन के चक्कर में पड़ो, वरना अभी से दबते चले जाओगे, इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। लोन लेना आसान है, चुकाने में जान निकल जाएगी, और छोटी मोटी रकम है नहीं, 10-20-50 हज़ार रुपये, लाखों में बात होगी, और पर डे ब्याज चलेगा। आप कैसा भी लोन ले लो 8 या 9% तो आपको ब्याज देना ही पड़ेगा, जो कि दोस्तों काफ़ी होता है। तो फिर एक बार सजेस्ट करता हूँ, स्क्रीन पर मेरा नंबर है, किसी भी तरह का आप बाहर एडमिशन लेना चाहते हो, मेरे कॉलेज में आना चाहते हो, या किसी भी कॉलेज में जाना चाहते हो, तो मैं थोड़ा सा बता दूंगा ये कंट्री अच्छी चल रही है, एमबीबीएस के लिए अच्छी चल रही है, किसके थ्रू जाना चाहते हो। दोस्तों मैं जिनके थ्रू गया था वो गवर्नमेंट डॉक्टर हैं, एसएमएस जयपुर में अभी उनकी पोस्टिंग थी लास्ट बार, अभी अजमेर हो चुकी है, और वो हर साल स्टूडेंट भेज रहे हैं। वो खुद कजाकिस्तान से करके आए, यहाँ के उन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में एमसीए निकाला, फर्स्ट अटैम्प्ट में पीजी किया एसएमएस से, और अब मेडिकल जूरिस्ट और पोस्टमार्टम स्पेशलिस्ट हैं। तो आप उनसे एक बार बात कर लो, आप लोन से बच सको जितना कोशिश हो करो। लेकिन अगर ये ठान ही लिए मुझे इंडिया से करनी है, तो लोन आप विद्या लक्ष्मी ऐप पे जाके सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन भर दो, लोन मिल जाएगा इजीली, आपको प्रॉपर्टी गिरवी रखनी पड़ेगी। पर दोस्तों कोशिश यही करना, फिर बता रहा हूँ तीसरी बार एक ही वीडियो में, कि लोन से हो सके जितना बचो। अब मायने रखता कि आपने एमबीबीएस कहाँ से की, ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखेगा आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में नेक्स्ट निकाला कि नहीं निकाला। तो दोस्तों देखो, इंडिया के कॉलेज में आपको कोई एमसीआई की रेगुलर साथ के साथ तैयारी नहीं कराएगा, लेकिन आप विदेश से एमबीबीएस करोगे तो साथ के साथ ही आपको एमसीआई की कोचिंग कराई जाती है, और फर्स्ट अटेम्प्ट में आप निकाल दोगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। डिपेंड, अब यहाँ समय और पैसा दोनों बर्बाद मत करो, जब डिग्री लेनी है तो दोस्तों चले जाओ, और मैं भी वहीं हूँ।